एक प्रसंग आता है चतुर्भुजदास जी के चरित्र में कि एक चोर चोरी कर करके भागा। तो जिस मालिक के यहां से, धनी के यहां से चोरी की, उसके पार्षद लोग और वो पीछा किए। अभी बचने के लिए वहां सत्संग हो रहा था, हजारों लोग बैठे थे, वहां चुप के बैठ गया। और वो लोग थोड़ा पीछे थे, दौड़ के आए तो उन्होंने विचार किया सत्संग में क्यों चोर बैठेगा, और यहाँ पूछने से बाधा भी पड़ेगी, तो लोग चले गए। और सत्संग उस समय प्रसंग चल रहा था कि गुरु दीक्षा लेने से जीव का नया जन्म हो जाता है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना ही सुन पाया था वो, दिमाग में एकदम कि नया जन्म हो जाता है, सारे पाप में मैंने तो बहुत पाप किए, चोरी कर रहा हूं, हिंसा कर रहा हूं। जब सत्संग संपन्न हुआ तो प्रणाम किया जाकर के, कभी प्रणाम नमस्कार नहीं, देखो सत्संग का रंग तुरंत चढ़ रहा है, प्रणाम किया जाकर कहा महाराज मैं चोर हूं, अभी भी चोरी करके चोरी के उससे बचने के लिए मैं यहां आकर के छुपा हूं। तो प्रभु क्या मैं दीक्षा लूं तो मेरा नया जन्म हो जाएगा? पक्का। मेरे पाप नष्ट हो जाएंगे? पक्का। बोले फिर प्रभु मेरे जैसा नीच अधम कोई नहीं, आप दीक्षा दे दीजिए। तो देखा कि वो स्वयं कह रहा मैं चोर हूं, मैं नीच हूं, मैं अधम, वो अधिकारी हो गया उसी समय, दीक्षा दे दी, कंठी माला तिलक सब। अब वो सैनिक और वो धनी तो घूम ही रहा था, दूसरे दिन जो है देखा कि ये तो वही है, मोड़ मुड़ाए तिलक, अरे पकड़ो पकड़ो, पकड़ लिया गया, वह चोरी किए, हमने चोरी की थी। राजा के सामने ले गए, राजा ने दोनों पक्ष की बात सुनी। तो जिस धनी के यहाँ चोरी की थी उससे पूछने का, हम कसम खा के कहते हैं यही चोर है, पक्का, इसमें संशय है। तो वैष्णव तिलक वो सब लगाए। तो उनका आपका क्या? तो उनका इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की। राजा बड़े आश्चर्यचकित। तो फिर उस समय, पुराने समय में सत्य की परीक्षा के लिए कार्य किया जाता था। सभा में जो जिसकी सत्य की परीक्षा करनी होती थी तो ऐसे पीपल का कोमल पत्ता रख दिया जाता था, उसे कच्चे धागे से ऐसे बांध दिया जाता, कच्चा धागा एकदम मुलायम, और उसके ऊपर जो है लोहे का जलता हुआ लाल लाल फार, ऐसे एक सरिया टाइप समझ लीजिए, ऐसे गर्म करके ऐसे लोहा रखा जाता था और 7 कदम चलाया जाता था। वो कच्चा धागा भी झुलसना नहीं चाहिए, अगर सत्य हो तो वो झुलसेगा भी नहीं। ये परीक्षा का तो पहले उसे चोर के रखा गया। उसने और मन में उसने संकल्प किया कि गुरुदेव कह रहे थे कि दीक्षा से नया जन्म हो जाता है, तो इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की। जोर से बोला इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की, और 7 कदम चला, फिर लोहे का फार पे कहीं भी झुलसा नहीं। राजन का प्रमाण की जरूरत नहीं, फांसी में चढ़ा दो इस धनी को। वैष्णव के प्रति दोष दृष्टि करके उसे चोर कहता है, फांसी के पास। अब वो वैष्णव जो बना हुआ चोर था उसने सोचा ये तो सत्य ही कहे, तो कहा महाराज ये भी सत्य कह रहे हैं, चोरी मैंने की। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रमाण हो चुका, तुम कहो भी तो नहीं मानेंगे। बोले नहीं महाराज इसमें रहस्य है, मैं चोर ही हूं, चोरी करके भागा था, इन लोगों से बचने के लिए वहां संत सभा में बैठा था, वहां गुरुदेव के मुख से बात सुनी, मैंने तुरंत मान लिया, मेरी नई दीक्षा हुई तो मेरा ये नया जन्म। इस जन्म में मैंने चोरी नहीं की, पर कल हमने की थी, इसलिए इनको भी क्षमा कीजिए, ये झूठ। तो ये है सत्संग का सत्य। अभी कोई तपस्या साधना नहीं की, केवल गुरु की बात पर विश्वास कर लिया तो चमत्कार हो गया। सत्संग को हम मनन करें, उसको धारण करें तो बात बन जाए। अगर सत्संग धारण नहीं किया तो फिर एक और प्रसंग आता है कि एक गोवर्धन नाम का बहुत बड़ा डाकू था, वो किसी को भी अकेले ही डकैती डालता था, बड़ी से बड़ी डकैती, उसका मतलब बहुत बोलबाला था। तो राजा के यहां उसने चोरी की, राज कर्मचारी वो भी सत्संग में छुप करके बैठ गया। तो वहां करमेती जी के पिता कथा कह रहे थे, परशुराम जी आचार्य बहुत प्रसिद्ध थे, वो भगवत कथा कहते थे, लगता रस बरस रहा है। तो चर्चा यही कर रहे थे कि प्रभु श्री कृष्ण को आज मैया यशोदा जी ने सोने का मुकुट पहनाया, सोने को, गले में सोने का हार, सोने के बाजूबंद, सोने की करधनी रत्नों से जटी थी। आज लकुट भी सोने की मैया ने, बोले माला माल हो गए, और गाय चरा ले जा रहा है, और बालक है 11 वर्ष का। कथा संपन्न हुई, नजदीक गए और कहा हमारा परिचय जान लो।
जो नाम मशहूर है वो मैं डाकू हूं गोवर्धन। उनका आकृति से ही समझ में आ रहा है आपकी, और प्रकृति से भी, स्वभाव से भी समझ में आ रहा है। आपको हमसे क्या चाहिए? जो चढ़ावा चढ़ा ले जाओ, उनका तुम्हें नहीं लूटना। ये जो आप बात कर रहे थे ना, इसका पता बताइए और इसको हम लूटेंगे। इतना माल बिना किसी परिश्रम के, लड़का है, बालक है। वो आश्चर्यचकित हो गए कि इस चोर का कितना बड़ा भाग्य कि भगवान से मिलन की ठान लिया। वो तो समझ रहे ना वो। तो उनका कहाँ है? उनका नंदगांव ब्रज में गाय चराने के लिए कै बजे निकलता है, पूरी सब खबर। तो उनका है तो बालक, पर तुम लूट नहीं पाओगे, चाहे जितने बड़े तुम डाकू हो, उससे बहुत चतुर है, तुम नहीं जीत पाओगे। तो उनका मेरा गोवर्धन डाकू नाम नहीं है, मैं लूटना, पानी तभी पीऊंगा जब उसे लूट लूंगा। देखो सत्संग का प्रभाव होता है। जब जाने लगे तो परशुराम आचार्य ने कहा, सुनो एक उपाय हम बताते हैं, थोड़ा माखन मिश्री हमारी तरफ से लेते जाओ। अगर वो तुम्हारी चतुरता और तुम्हारे बल से न लुटे तो उसे दैन्यता पूर्वक कहना है माखन मिश्री ले लो, तो शायद इससे वो लुट जाए, रख लो। तो उसको लगा कि जब दे ही रहे तो रख लिया। अच्छा नाम क्या है? तो उनका श्याम सुंदर। तो उसने सोचा कहीं जब नाम ही भूल जाएंगे तो फिर हम ब्रजमंडल जाना और श्याम सुंदर को लूटना है, और शुरू कर श्याम सुंदर श्याम सुंदर। देखो सत्संग का प्रभाव, नाम का चिंतन चल। श्याम सुंदर कई दिन भूखा प्यासा चल करके और ब्रजमंडल में आया। जब लोगों से पूछता वो श्याम सुंदर गाय चराने कहाँ जाते हैं, वो आश्चर्यचकित हो जाते कि ये तो द्वापर की कथा है कि भगवान जाते थे। उन्होंने कहा नहीं आज जाते हैं, हम अभी सुन के आए हैं, पूरा पता हमारे पास है। जब किसी भक्त से मिले तो उन्होंने कहा संपूर्ण ब्रजमंडल उन्हीं का है, वो किधर भी गाय चराने जा सकते हैं, आप ढूंढो। और वो जो अब तो ज्यादा बिल्डिंगें बन गई हैं, पहले क्या था, जंगल ही जंगल थे। मतलब वृंदावन वास करने वाले संतजन मथुरा रोटी मांगने जाते थे, ऐसा रूप जी सनातन जी के चरित्र में आता। तो पहले तो बहुत ही, वो बन बन डोल रहा है, कहीं भी उसको वैसा श्याम सुंदर नहीं दिखाई दे रहा जैसा कथा में सुना था। हार गया, भूख प्यास से तृषित है, श्याम सुंदर रट रहा है। अब कब मिले? अगर नहीं मिलेंगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा, पर जल नहीं लूंगा जब तक उसे लूट नहीं लूंगा। क्योंकि पहले लोग वचन के सत्यवादी होते, भले वो चोर है लेकिन अगर कह दिया तो अमुक समय पर अमुक जगह पर जाएंगे, भले प्राण चले जाए, ऐसे लोग थे। अब वो अंदर से विकल जब कोई होता है तो भगवान उस विकलता भरी पुकार को टालते नहीं है, ये भगवान का स्वभाव है। एक बार जिन नाम ली हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाड़ही ध्रुव अपनो कर। जो विकल होकर के अब उसके प्राण जा रहे हैं, कई दिनों से थका मांदा भूखा प्यासा, तो सामने से आज ए भैया श्याम सुंदर देखो तुम्हारी वो गाय जा। देखा तो बड़े दिव्य गोरे गोरे ग्वाल बाल और उनके बीच में बड़ी बड़ी सुंदर गौएं, और देखा कि वैसे श्याम सुंदर जैसा कथा में सुना था। अब उसको बल आया कि चलो लक्ष्य तो मिल गया। नजदीक गए और कहा श्याम सुंदर तुम्हारा ही नाम है। तो मुस्कुराते हुए बड़े बड़े योगियों के जो ध्यान में नहीं आते, मुस्कुराते कहा हमारा ही लाभ है। बोले मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। बोले हाँ। बोले नहीं एकांत आओ। प्रभु भी बड़े विरोधी है। हाँ एकांत में। बोले पता मेरा नाम गोवर्धन डाकू है। तो बोले सारे तेरा नाम गोवर्धन डाकू, मेरा नाम गोवर्धन धारी है। तो हमसे नहीं जीत सकता। उसको समझ में आया बालक तो है लेकिन बहुत चतुर है और बड़ा प्रवीण है। तो भूखा प्यासा था ही। उसने कहा सब गहने दे दो। तो कहा तुम्हारे बाप के जो गहने देते। बोले हमसे डरते ले। बोले तुमसे क्या हम डरे। समझ गया, पंडित जी की बात याद आ गई कि बालक कब्जे में आने वाला नहीं, फेंट में बांधे हुए था। ऐसे दो नाश पूरी माखन मिश्री खा लोगे। भगवान ने जब उसको देखा तो भगवान ने चखा और अपने हाथ से उसको पवाया और कहा भैया जितने आभूषण सब जी ही भगवान का उच्छिष्ट पाया, अज्ञान नष्ट हो गया। वो सच्चिदानंद भगवान का साथ लौट गया चरणों। प्रभु ने कहा ये सब ले जाओ, हमारी मैया के पास बहुत है। उनका प्रभु अब नहीं चाहिए। जिसको प्रभु मिले वो यही कहता अब कछु लात ना चाहिए। अब देखो ये सत्संग का भाव।